अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टी टाइम विद शाजिया हुसैन के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये टी टाइम जो हम लोगों के लिए जो है बड़ा अहम होता है, एनी टाइम होता है टी टाइम, तो बस इसके साथ जो है आप लोग के साथ गपशप चलती रहेगी। नया प्रोग्राम है, इसमें जो है वो डिफरेंट सेगमेंट लेके आ रहे हैं हम लोग, जिसमें स्किन केयर के मुताल्लिक एक सेगमेंट होगा जो कि मैं करूँगी। उसके अलावा एक लीगल इंफॉर्मेशन होगी जो कि सादिया बोखारी जो कि लॉयर हैं वो आपको बताएंगी कि आप लोग के अगर कोई सवालात हैं उसका भी जवाब देंगी। उसके अलावा जो है एस्ट्रोलॉजी होगी। एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे साथ जो है वो डॉक्टर साहब मौजूद होंगे, तो वो आपको बताएंगे कि आपका जो है वो ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। सितारों की चाल सभी जानना चाहते हैं कि उनका जो है हफ्ता जो है वो सितारों की चाल के हिसाब से कैसा गुजरने वाला है। तो बस इसी के साथ जो है हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपको स्किन केयर के मुतालिक बताऊंगी कि जो है वो सर्दियां आ चुकी हैं, और सर्दियां आ नहीं चुकी हैं, बहुत पहले ही आ चुकी हैं। तो इस वक्त जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि जो है वो कौन से 4 स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करें तो आप डेली रूटीन में जो है अपने शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो है एक्सफोलिएट करते हैं हम। एक्सफोलिएशन जो है वो स्किन केयर के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि डेली नहीं होती है। हफ्ते में सिर्फ 3 बार जो है वो अलाउड है, और सिर्फ फेस की नहीं होती है, पूरी बॉडी की होती है। उसके अलावा जो है वो फेस वॉश जो है आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपको यकीनन पता होगा कि आपकी कौन सी स्किन टाइप है, ड्राई है या फिर एक्निक जिसे ऑयली स्किन कहते हैं वो है, या फिर नॉर्मल टू ड्राई है, या जो भी आपके स्किन टाइप है उसके हिसाब से आप जो हैं वो फेस वॉश ले सकते हैं। इसके बाद जो आपका आता है, सबसे पहले हम सनस्क्रीन समझते हैं कि सिर्फ गर्मियों में लगता है। ऐसा कोई ये बिल्कुल गलत चीज़ है कि सिर्फ गर्मियों में नहीं लगता है, ये सर्दियों में भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो है आप इसको चूल्हे के पास जाने में भी आपको यूज़ करना पड़ता है, और चाहे बादल आए हुए हों तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसके कुछ मास्क भी हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम कॉफ़ी मास्क है वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें जो है हम शामिल करेंगे ये कॉफ़ी मास्क में विटामिन ई का जो है वो ऑयल शामिल करेंगे। ये मैंने रखा हुआ है, ये नज़र आ रहा है आपको, नज़र आ रहा है नाजरीन? तो हम इसमें थोड़ी से जो है वो 2-3 कतरे शामिल करेंगे, और उसके बाद दो तीन कतरे नहीं, सॉरी, इसको थोड़ा सा जो है ये ज़रा सी ज़्यादा है, लेकिन ये कि इसको 2-3 कतरे में मिला के ना आप इसको पूरा मिक्स करके अपने फेस के ऊपर जो है वो पूरा स्प्रेड करें, और उसके बाद हल्का हल्का एक जेंटल अंदाज में जो है वो हल्के प्रेशर से, हाथ का जो प्रेशर होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको पूरे फेस के ऊपर आप जो है रब करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और उसके बाद 5 मिनट के बाद इसको आप जो है टैप वाटर से धो लेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका मैंने जो बताया कि फेस वॉश होगा। फेस वॉश मैंने आपको बता दिया कि कौन से स्किन टाइप के लिए कौन से जो है फेस वॉश आपको लेना है। सनस्क्रीन जो है वो लाजमी लगाना है। फिर आ जाती है नाइट केयर। नाइट केयर में आपको जो है मैं आपको बताऊंगी कि नाइट क्रीम में आप एक अपना खुद भी बना सकते हैं। कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें, और उसके अंदर जो है वो विटामिन ई का ऑयल, बहुत अहम, विटामिन ई जो है स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है, उसका एक कैप्सूल शामिल करें। थोड़ी सी, जिस तरह आपके पूरे फेस पे जिस पे आप लगा लें, इतनी क्रीम में आप विटामिन ई का ऑयल डालें, और उसके अलावा एलोवेरा जेल ज़रूर डालें। एलोवेरा जेल का जो है वो अगर आपको बाकायदा पौधा अगर मिले तो आप वो लगाएं। मेरे पास वैसे तो है अभी, लेकिन ये कि मैं आपको बता रही हूँ कि बाज़ार की बनी हुई ना लें, फ्रेश लें, और उसके बाद जो है वो रात को अपने पूरे फेस पे लगाएं और उसके बाद सो जाएं। अगर 15 दिन में नहीं चेंज हुआ आपका जो है वो रंगत, और जिसे कहते हैं कि वो बिल्कुल फर्म और स्मूथ हो जाएगी आपकी स्किन, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा नाम पहले सोच लीजिए। जी नाज़रीन, यकीनन आपको जो है वो अच्छा लगा होगा आज का जो मैंने इस तरह मास्क बनाया। आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि अपनी स्किन के मुतालिक अगर जानना चाहते हैं कि कौन सा मास्क बेहतर है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस जो है
teatime@toronto360 جو ہے وہ اس پہ آپ ای میل کریں, یا پھر آپ مجھے ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں. 416-666-3927 میرا نمبر ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اب نئے جو سیگمنٹس آ رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارا لیگل انفارمیشن کا سیگمنٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکیں گے سعدیہ بخاری کو, تو بس اس کے طرف چلتے ہیں ہم. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Finding halal grocery has never been easier. Whether it's choosing halal meat, delicious bakery items, delicious Pakistani cooked foods, or daily groceries, Pak Darbar Supermarket is a one-stop shop for your all day-to-day grocery needs. We are open daily to serve you quality grocery products, fresh fruits, vegetables, and a huge variety of everyday essentials. Find some of the best traditional cultural dishes in one place. Dine in or take out. We also offer catering services. Pak Darbar Supermarket. Visit us today at 2273 Dundas Street West, Mississauga. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ ایک لیگل سیگمنٹ ہوگا انفارمیشن کا, تو اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں ہمارے جو ہیں وہ جانے مانے عمران سہیل سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام شازیہ, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے اپنے ناظرین سے اتنے دن کے بعد کنیکٹ ہو گئے؟ بس ناظرین سے کنیکٹ تو دل سے تو ہمیشہ سے ہی رہا ہوں, بس اسکرین پہ کم نظر آئے ان کو, تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں سے مل کے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خوشی میں ہوں گے دیکھ کے مجھے. تو ایک اور پروگرام کرنے کا موقع ملا ہے ساتھ میں. جی بالکل. تو امید کرتے ہیں میرے خیال سے 5 سال سے دیکھ رہے ہیں جو ہے ساتھ میں پروگرام کرتے ہوئے, تو اب جو ہے ایک نئے انداز میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اور آج کا جو سیگمنٹ ہے سہیل کچھ بتانا پسند کریں گے کہ آج کا جو سیگمنٹ ہے اس کے حوالے سے؟ جی بالکل جی, یہ لیگل سیگمنٹ ہم نے اسی لیے رکھا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو پرابلمز ہوتی ہیں اور وہ ڈائریکٹ کہیں سے ایڈوائس نہیں لے سکتے ہیں. اگر کچھ لوگوں کو یہ پرابلم بھی ہوتی ہے کہ یار باہر نہیں جا سکتے ہیں, تو اس کے لیے انفارمیشن لینا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک کوشش کیا ہے کہ ہم ایسا پلیٹ فارم لے کے آئیں جہاں پہ کوئی ہمیں ای میل کر کے, فون کر کے یا ٹیکسٹ کر کے اپنے کوئی سوالات پوچھ سکتا ہے. ڈائریکٹ ہم پرائیویسی کا تو خیال رکھیں گے, اگر کسی کو چاہیے پرائیویسی چاہیے تو اس کا بھی خیال رکھا جائے گا, اور کسی کے سوالات ہیں تو وہ جواب دیے جائیں گے. تو اگر آپ لوگوں نے کوئی سوال پوچھنے ہیں کسی بھی طریقے کے لیگلی, اگر آپ کو ایڈوائس چاہیے یا کچھ انفارمیشن چاہیے تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے teatime@toronto360.tv. میں ریپیٹ کرتا ہوں دوبارہ سے, teatime@toronto360.tv. تو یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا, اور ویسے بھی ہمارے اسکرین پہ یہ چلتا رہے گا ای میل ایڈریس, تو آپ کبھی بھی ہمیں ای میل کر کے انفارمیشن پوچھ سکتے ہیں. تو اس لیگل سیگمنٹ کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ بہت ہی قابل لائر ہیں, بیرسٹر, سولسٹر, پروفیسر, جو بھی آپ مطلب سوچیں. چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ ہے ان کے پاس, بہت کچھ کر لیا انہوں نے. تو زیادہ لیٹ نہیں کرتے آپ لوگوں کو, تو لے کے چلتے ہیں جی. ہمارے پاس یہاں پہ ہیں سعدیہ بخاری جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آڈینس باقی انٹروڈکشن آپ کو خود دے دیں گی, کیونکہ میرے پاس تو مطلب اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں پڑھتا جاؤں گا تو ان کی باری نہیں آئے گی. تو جو بھی آگے کی چیزیں ہیں جو بتانے والی وہ آپ کو خود بتائیں گی. تو جی آپ کے ناظرین ویٹ کر رہے ہیں آپ کی انفارمیشن کا.
So thank you so much for inviting me to the show and thank you for the introduction. मैं थोड़ा सा अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन ज़रा डिटेल में दे देती हूँ कि इस वक्त मैं बैरिस्टर, सोलिसिटर, प्रोफेसर हूँ और आई एम ऑल्सो डूइंग माई PhD इन लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑन्टेरियो. तो मैंने लॉ यहीं से किया. लॉ मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा से किया विद ऑनर्स और उससे पहले मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर. फिर आई डिड माई मास्टर्स ऑफ लॉ फ्रॉम यॉर्क यूनिवर्सिटी और इसके साथ मुझे क्वीन एलिजाबेथ डायमंड जुबली मेडल भी मिला. यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर ने भी मुझे ऑडिसी अवार्ड दिया जो उनको दिया जाता है जो हु हैव अचीव्ड अ लॉट इन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बिल्कुल सही. तो 1.5 साल की मैंने ब्रेक ली जब मैं PhD कर रही थी तो मैंने थोड़ी देर ब्रेक ली बिकॉज आई वांटेड टू फोकस ऑन माय PhD. पर मेरे ख्याल कम्युनिटी के बहुत इसरार के बाद मैंने फैसला किया कि मैं वापस जो है वो खिदमत करूं. नहीं, मुझे जितना कुछ आपने बता दिया मुझे लग रहा है बचपन से ही शुरू कर दिया होगा कि भाई लॉ करने. बहुत छोटी है. डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से शुरू किया और उसके बाद लॉ ग्रेजुएशन और PhD है वो. नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी है. माशाल्लाह फख्र की बात है हमारी कम्युनिटी के लिए कि जो है वो हमारी कम्युनिटी से जो है खातून हो के आपने इतना कुछ अचीवमेंट आपके लिए माशाल्लाह आपने अचीव किया है. तो जी बताइए हमारे नाज़रीन. तो ये मैं चाहती हूँ कि जो मेरा नॉलेज है जो मैंने कुछ अचीव किया है वो अपने लोगों की हेल्प करूँ उससे और मैं करती भी रही हूँ. अब आई एम इन माई 10th year ऑफ प्रैक्टिस एज अ लॉयर. तो मेरा मिसिसागा में ऑफिस था. अभी करंटली मैं लंदन से भी प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरी जो एसोसिएट हैं शायदा फैसल जो फैसल ऑफिस उनके ऑफिस का नाम है वो ब्रैम्पटन में है हाईवे 410 एंड क्वीन पे और उनका एड्रेस है 338 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट स्वीट 214. सो वो लोग जो मेरे से यहाँ पे मिलना चाहते हैं ब्रैम्पटन में मैं उनको वहाँ मिल सकती हूँ. एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं ये दे रही हूँ लीगल इंफॉर्मेशन जो भी लोगों के सवालात हैं इट इज़ ओनली इंफॉर्मेशन नॉट एडवाइस. इट्स नॉट लीगल एडवाइस. ना ही मैं जो आपसे बात कर रही हूँ उसमें हमारी सोलिसिटर क्लाइंट रिलेशनशिप फॉर्म होती है कि मैं आपकी लॉयर बन गई हूँ क्योंकि ईच सिचुएशन इज डिफरेंट. हर इंडिविजुअल के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं और हमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है उसके बेस पे हम एडवाइस नहीं दे सकते. तो कोई भी चीज जो मैं शेयर करूं इट्स नॉट लीगल एडवाइस. सो आई वांट टू मेक दिस वेरी क्लियर. इट इज गोइंग टू बी लीगल इन्फॉर्मेशन. अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन लीगल एडवाइस चाहिए उसके लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं और मेरा फोन नंबर स्क्रीन पे पहले भी आया और मैं बता भी देती हूँ 647-982-0875. और एक और चीज मैं कहूंगी कि कॉन्फिडेंशियलिटी एज अ लॉयर हमारे एथिक्स में पहली चीज है. तो कुछ लोग यहाँ पे कॉल करना चाहेंगे तो मैं उनको हाईली आई विल रिकमेंड कि ना आप अपना नाम बताएं. आप ईमेल के जरिए रब्ता करें जो भी सवालात पूछने हैं और हम आपका उनका नाम नहीं लेंगे. नाम लिए बगैर हम वो उन सवालात का जवाब देंगे ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी जो बिल्कुल ये चीज तो लाजमी इस प्रोफेशन में तो स्पेशली होती है. तो वो आप उस चीज का बड़ा ध्यान रखती हैं. तो ट्रस्ट मतलब करके ही क्लाइंट आता है. बिल्कुल. और कम्युनिटी में मैं कम्युनिटीज में जाती हूँ तो ऑलमोस्ट सबने मेरे से किसी ना किसी रीजन की वजह से मेरे से कांटेक्ट किया हुआ लेकिन कभी किसी को पता नहीं चलता कि फलाने शख्स ने मेरे से कभी राब्ता भी किया. आई प्रिटेंड कि आई जस्ट नो देम फ्रॉम द कम्युनिटी बिकॉज दिस शुड बी एन एथिकल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल प्रोफेशनल्स नॉट जस्ट लॉयर्स. राइट. तो नाज़रीन एक दफा फिर मैं आपको ईमेल एड्रेस बता देता हूँ. इस teatime@toronto360.tv. तो इस पे आप ईमेल कर सकते हैं. कोई भी सवाल पूछना है कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको और मिल फिर जाएगी. हम अगले प्रोग्राम में जो है आपको बता सकते हैं कि जो है वो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको. जी. और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं तकरीबन सब एरियाज ऑफ लॉ प्रैक्टिस कर रही हूँ इस वक्त. फैमिली लॉ में सबसे ज्यादा मेरी एक्सपर्टीज है क्योंकि मैंने बहुत देर किया. इसमें कस्टडी, एक्सेस, चाइल्ड सपोर्ट, अब्यूज, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, डिवोर्स, स्पाउसल सपोर्ट, डिवीजन ऑफ मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी ये इश्यूज हैं. इसके अलावा मैं रियल एस्टेट भी कर रही हूँ. हम रेफ्यूजी लॉ भी कर रहे हैं. इमिग्रेशन कर रही हैं. इमिग्रेशन भी कर रहे हैं. तो हम इन सारे इश्यूज को टच करेंगे इस प्रोग्राम में. तो आप जो कह रही आज जो एक्सपर्टीज आप बता रही हैं कि आपके माशाल्लाह मेरे ख्याल से जो है सारी उसमें तो कोई चीज नहीं छोड़ी स्पेसिफिकली आप जो हैं वो फैमिली लॉ की तरफ आज मैं बात करना चाह रही हूँ. जी. तो उसमें फैमिली लॉ में जो इश्यूज रिलेटेड है जैसे मैंने बताया है
child support, custody, access, divorce, spousal support, division of matrimonial property. और आपने मुझे कहा कि हम डिवोर्स के बारे में क्यों नहीं बात करते, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डिवोर्स जो है उसका लॉ यहाँ पे ऑन्टेरियो में ये है कि जब तक आपकी सेपरेशन को 1 साल नहीं हो जाता आप डिवोर्स नहीं हासिल कर सकते. और अगर किसी ने इस्लामिकली ये कह रहे जी हमारी जी इस्लामिकली डिवोर्स हो गई है जी तो अब ये एक्सेप्ट की जाए, यहाँ का लॉ इस्लामिक डिवोर्स को एक्सेप्ट नहीं करता. यू हैव टू वेट फॉर 1 year ऑफ सेपरेशन. सो फॉर एग्जाम्पल पार्टी सेपरेट हुई है December 1 को, ठीक है, और February 1 को वो दोबारा से इकट्ठे हो गई हैं, तो फिर डेट ऑफ सेपरेशन February 1 होगी, उधर से काउंट शुरू होगा, नॉट December 1. सो अगर आप बीच में आपकी सुलह हो जाती है एंड यू स्टार्ट रिजाइडिंग टुगेदर, दैट मींस यू आर नॉट सेपरेटेड. रिकंसिलिएशन का, हाँ जी, हाँ जी. इफ यू स्टार्ट लिविंग टुगेदर इवन फॉर फ्यू डेज, दैट मींस यू हैव डिसाइडेड टू लिव टुगेदर, और वहां से फिर सेपरेशन का शुरू होगा. अब दूसरी जो चीज है कि डिवोर्स, देखें कोर्ट क्या करती है कि अगर आपका स्पाउसल सपोर्ट का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, या अगर आपका मैट्रिमोनियल डिवीजन ऑफ मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी रिजॉल्व नहीं हुआ, कोर्ट आपकी डिवोर्स सेवर कर सकती है उन इश्यूज से. दैट मींस आप यू कैन गो अहेड विद डिवोर्स एंड दीज इश्यूज कैन बी टेकन केयर ऑफ लेटर ऑन. बट अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं और चाइल्ड सपोर्ट, एक्सेस और कस्टडी के इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए, तो आपकी सेपरेशन को कितनी मर्जी देर हो जाए, जज विल बी वेरी हेजिटेंट इन ग्रांटिंग डिवोर्स. अच्छा, यहाँ पे मेरे जहन में सवाल आया है कि अगर दोनों पार्टीज अगर ये चाह रही हूँ, यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों चाह रहे हो कि डिवोर्स पहले हो जाए, इवन दो कि उनके जो है मैटर्स रिजॉल्व नहीं हुए हैं, तो क्या इसमें क्या कहता है लॉ? अगर दोनों पार्टीज एग्री करती हैं डिवोर्स हो जाए और चाइल्ड सपोर्ट, कस्टडी और एक्सेस के इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए, तो कोर्ट इज नॉट गोना ग्रांट डिवोर्स, क्योंकि बच्चों का राइट पहले है. कोर्ट का ये है कि बच्चों के राइट जो है वो प्रोटेक्ट हो. दैट इज व्हाई ये इश्यूज जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं. एक और क्वेश्चन मेरा, सेपरेशन कहाँ से काउंट होती है, लाइक उसका लीगल प्रोसीजर किस तरह से होता है कि लाइक गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हम इस डेट से सेपरेटेड हैं, या लाइक हाउ दे कैलकुलेट? पेपर साइन होता है कुछ? सेपरेशन की डिफरेंट चीजें, आप यू कैन बी रिजाइडिंग इन द सेम हाउस एंड स्टिल बी सेपरेटेड. तो 2-3 इस तरह के टेस्ट कोर्ट ने डिजाइन किए हुए हैं. सो अगर आप अपना इनकम टैक्स अलग अलग फाइल कर रहे हो, आप कम्युनिटी में जब जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग एज अ कपल, सो कम्युनिटी को पता चल रहा है कि इवन दो दे आर लिविंग इन द सेम हाउस लेकिन अलग हैं. तीसरा, आपके बैंक अकाउंट्स अलग हो जाते हैं. ये कुछ चीजें कोर्ट्स देखती है. यू आर नॉट स्लीपिंग टुगेदर, सो यू हैव नो फिजिकल रिलेशनशिप एज हस्बैंड एंड वाइफ. तो ये कुछ चीजें हैं जो कोर्ट देखेगी. और फिर पार्टीज की तरफ से डेट ऑफ सेपरेशन आती है मोस्टली कि हाँ जी हम फलाने दिन से सेपरेट हुए ड्यू टू दीज रीजंस, या एक पार्टी घर से छोड़ के चली जाती है, वो तो बिल्कुल ही हो गया ना. तो अगर पार्टीज घर में भी रह रही हैं, दे कैन स्टिल बी कंसिडर्ड एज सेपरेटेड इफ ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं. क्या सादिया, एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि अगर पार्टीज दोनों यानी सेम डेट पे एग्री नहीं है जी, मतलब हस्बैंड किसी और डेट को बोल रहा है, वाइफ किसी और मंथ को या डेट को बोल रही है, तो उस सूरत में क्या होता है? ये होता है, कई दफा ऐसा होता है. तो जब हमारा फैमिली लॉ का मैटर शुरू होता है ना, तो पहले होती केस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद होती है सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस, और फिर जाके आप मोशन जो है वो फाइल कर सकते हो. अब मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, केस कॉन्फ्रेंस और मोशन में क्या फर्क है. केस कॉन्फ्रेंस इज लाइक अ मीटिंग विद द जज. पार्टीज जज के साथ मीटिंग करते हैं और जज बताता है कि ये इश्यूज हैं, चांसेस आपकी सक्सेस के ये हैं. जैसे तुम कस्टडी मांग रहे हो, तुम्हारा ये चांस है, तुम इतनी स्पाउसल सपोर्ट मांग रहे हो, तुम्हारा ये चांस है. लेकिन वो मीटिंग में जज कोई भी ऑर्डर खुद सब्सटैंटिव इश्यूज पे नहीं बना सकता. सब्सटैंटिव मींस लाइक कस्टडी, एक्सेस, चाइल्ड सपोर्ट, स्पाउसल सपोर्ट, उस पे नहीं बना सकता जब तक पार्टीज आर नॉट इन एग्रीमेंट. हाँ, जज टेक्निकल इश्यूज पे बना सकता है कि अच्छा ये डेट हम आगे कर देते हैं, केस कॉन्फ्रेंस की डेट इस दिन हो सकती है, फलानी पार्टी ये डॉक्यूमेंट फाइल कर सकती है, इन इश्यूज पे बना सकता है. उसके बाद होता है मोशन, जिसपे इसके बाद होती है केस कॉन्फ्रेंसेस 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं. फिर इसका नेक्स्ट स्टेप है सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस, और फिर मोशन है जिसमें जज प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और जज ऑर्डर बनाता है. केस कॉन्फ्रेंस का और फैमिली लॉ में मोशन बिफोर अ केस कॉन्फ्रेंस अंडर द रूल्स इज नॉट अलाउड. और उसका रीजन ये है कि पार्टीज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट होती हैं, उनको एक मौका मिले कि वो जज के सामने एक
कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में इश्यू डिस्कस कर सके और उन्हें पता चले कि इनके आगे प्रोस्पेक्ट्स ये हैं, फ्यूचर ये है कि ये डिसीजन हो सकता है और बच्चों के ऊपर इतना असर ना पड़े. फिर उसमें आप ये जो इश्यूज हैं जो अनरिजॉल्व्ड हैं, फिर आप जज के साथ डिस्कस करोगे. अव्वल तो लॉयर्स भी आपस में कर सकते हैं बेस्ड ऑन वेरियस इश्यूज, लेकिन फिर आप जज के साथ डिस्कस करोगे ये सिचुएशन एंड द जज कैन हेल्प यू डिटरमिन द राइट डेट फॉर सेपरेशन. दैट्स व्हाट हैपेंस. सादिया, इसके तो काफी सारे जो है इसमें तो जितना भी आप फैमिली लॉ में घुसते हैं तो वन बाय वन जो है वो है, हर चीज कनेक्टेड है. ऐसे सवाल हैं कि लाइक अभी जो है हैरान रह जाती है. सादिया, आपसे ना एक सोहेल मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि जैसे अगर आपने जैसे कहा कि सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस होती है, अगर कोई एक पार्टी एग्री करे और एक पार्टी ना करे तो होता है ऐसा या यू हैव टू अटेंड? नहीं, वो तो जो पार्टी नहीं अगर अग्री हुआ है, डेट जज ने दी है. अच्छा. जब डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं आपको डेट मिलती है, उसमें दोनों पार्टीज को प्रेजेंट होना है. अगर एक पार्टी फॉर वट एवर रीजन नहीं आ सकती, उसके पास लॉयर नहीं है या फॉर वट एवर रीजन कोई बीमारी है, तो वो जज को इन्फॉर्म, कोर्ट को पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, एडजर्नमेंट लेनी पड़ती है. अगर पार्टी खुद नहीं आ सकती, लॉयर को ले आए. अगर लॉयर नहीं, फिर पार्टी को खुद ही कोर्ट से हेल्प लेके या किसी लॉयर से हेल्प लेके या ड्यूटी काउंसिल से हेल्प लेके, जो कोर्ट में लॉयर्स होते हैं, एडजर्नमेंट लेनी पड़ती है. और अगर एक पार्टी नहीं करती, चांसेस दे विल गेट अ कॉस्ट अगेंस्ट देम बिकॉज कोर्ट का टाइम जाया हो रहा है, दूसरी पार्टी का टाइम जाया हो रहा है. ओके. तो सादिया, इसके जो है वो काफ़ी सारे जो हैं हम काफ़ी सारी चीज़ें अभी डिस्कस करने को रह गई हैं और आगे भी जो है वो डिस्कशन चलेगा हमारा. अभी तो शुरुआत अभी शुरुआत अभी तो हमने शुरू किया. किया. एक चीज़ मैं कहना चाहूंगी कि देखें, जो मेरा इंप्रेशन आता रहा है और मैं इस चीज़ को बड़ा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मेरा इंप्रेशन आता है कि मैं एक वुमेन राइट्स एडवोकेट हूँ, मैं सिर्फ औरतों के हकूक़ के लिए लड़ती हूँ. ऐसी बात नहीं है, मैं आदमियों के हकूक़ के लिए भी उसी तरह लड़ती हूँ जैसे मैं औरतों के हकूक़ के लिए लड़ती हूँ. ये बात तो मैं भी सेकंड करूंगी इनकी बात को कि ये जो है ये खातून होने के साथ साथ एक जो है इंसान है. मैं बिल्कुल फेयर हूँ. तो ये जो इम्प्रेशन है, कारण है कि ये कनाडा जी तो बस ये औरतों का जी है, बस ये औरतों का, आदमियों के हकूक़ नहीं है. नहीं, कनाडा में इक्वल हकूक है आदमियों के और औरतों के. जब औरतों को सेम हकूक मर्दों जितने मिलते हैं, वो कहा जाता है जी सारे हकूक औरतों के. ऐसी बात नहीं है. और कोर्ट इज वेरी फेयर. जैसे कस्टडी एक्सेस की बात आती है तो कोर्ट कहती है कि बच्चों का राइट है टू स्पेंड इक्वल टाइम विद बोथ पेरेंट्स अंटिल अनलेस द इश्यूज, ड्रग्स इश्यूज हैं, कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, अब्यूज का इशू है, देन the court has to protect the children. Otherwise, both parties have equal right to spend equal time with the children. So I just want to clarify इसी के this. साथ जो है हमारे इस प्रोग्राम का जो है सेगमेंट का वक्त जो है ख़त्म हुआ चाहता है. मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना जो है वो चाहूँगी, लेकिन हम डिस्कस आपसे जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे कि यहाँ पर जो ख़वातीन स्पेशली आती हैं और आते ही जो है वो बिला वजह में अपने हस्बैंड की कंप्लेन कर देती हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको लगता है कि यहाँ पे आके आज़ादी मिल गई है. तो मैं एक खातून हूँ, लेकिन मैं इस बात को वो करूँगी जो खामखी में जो है आके अपने हस्बैंड को नहीं फंसाएं. जरा सा मिल बैठ के जो है मामला हल हो सकते हैं. इस मामले को हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट सेगमेंट में. इसके दो इश्यूज हैं रिलेटेड, वो हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे बिकॉज़ इट्स अ वेरी वास्ट इशू. जी चलते हैं नाजरीन. सोहेल, अब जो है वो तीसरे सेगमेंट का वक्त हो चुका है और जो है हमारे नाजरीन को बताएंगे सितारों की चाल और उनका हाल. चलते एक छोटी सी ब्रेक पे, यूं गए और यूं वापस आए, कहीं मत जाइएगा. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. हमारा मानना है कि खानों से सिर्फ सेहत ही नहीं, रिश्ते भी बनते हैं. महसूस कीजिए देसी खानों की ताज़ा महक. विलेज टेस्ट, द ट्रू ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कुजीन, जहां ना सिर्फ पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और वीकेंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे होता है, बल्कि विलेज का माहौल भी है. तजुर्बेकार पाकिस्तानी शेफ की बनाई हुई स्पेशल कढ़ाई और बारबेक्यू. एक बार पाकिस्तान के रिवायती खानों का मजा लेने जरूर आइए. पार्टीज और केटरिंग के स्पेशल पैकेजेस के लिए राब्ता करें
232-3663. Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga. Hi everyone, I'm Shahid Khwaja. I would like to invite all realtors who are looking for success and right platform. Our core values are being a good human in every aspect of life. Family first, spending quality time with your family. Goal setting, how to plan your day, week and months. Execution is the key to success. Giving back to community. If you want to grow, call today. 416-662-3000 or shahid.ca. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले सादिया बुखारी हमारे साथ मौजूद थी जो कि आपको लीगल इन्फॉर्मेशन दे रही थी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो है हमारा एस्ट्रोलॉजी का एक सेगमेंट होगा जिसमें आप जान सकेंगे अपने सितारों का हाल। वैसे तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से सारा इल्म जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है, तो ये सिर्फ एक समझ लें कि एक क्या बोलेंगे इसको, गाइडेंस कह सकते हैं कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप कोई रेमेडी कर लें मतलब क्या स्टेप्स लेने चाहिए आपको और किस चीज से परहेज करना चाहिए, वो थोड़ी परहेज ऐसा लग रहा है जैसे कोई दवा खा रहे हैं। ये भी दवा ही है। जी नाजरीन, हमारे साथ जो मौजूद हैं कौन नहीं जानता, डॉक्टर अली नकवी, और जो है वो एस्ट्रोलॉजी के उसमें जो माहिर फलकियात जिन्हें कहेंगे हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे किसी टाइम को जिसे कहते हैं कि कोई टाइम लिए बगैर आपको जो है मिलवा देती हूँ और इनसे जान सकेंगे। यही बात मैं दोबारा आपसे कहूंगी कि वही सोहेल वो बताइए आपको कि जो है वो नाजरीन को अगर अपने सितारों के मुतालिक अगर अपने कोई सवाल वगैरह भेजने हैं तो। बिल्कुल जी, किसी को कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हर इन्फॉर्मेशन डिटेल में आपको बताएं, लेकिन अगर नहीं भी हो सकता, कोई चीज़ मिस होगी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है teatime@toronto360.tv। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, teatime@toronto360.tv। इस पे आप ईमेल करके भी हमारे से सवालात पूछ सकते हैं। बाकी डॉक्टर साहब सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो मेरे ख्याल मुझे तो बहुत शौक है कि जो है मैं अपने सितारों के मुतालिक जो है वो जान सकूं। सितारे के सितारों ऐसे लग रहा है कि 2-3 दफा पैदा हुई थी। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अभी शाजिया ने और सोहेल साहब ने बड़े लंबा चौड़ा मेरा तारुफ करा दिया और बड़ा माहिर और वो अभी तो हमने शॉर्ट कर दिया। लेकिन बहरहाल देखिए, कोई भी इल्म हो वो उसका इंसान तालिब इल्म तो हो सकता है, माहिर तो मैं नहीं कहूँगा। उसका मैं भी एक तालिब इल्म हूँ जो कुछ आपने बताया। बाकी ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और इसीलिए मुझे शौक भी हुआ मैं इस तरफ आया। बाकी हम लोग आगे जो सिलसिला चलता रहेगा तो आप लोगों के सवालात भी आएंगे और इसके बारे में बताएंगे। आज जैसे मैं ये प्रोग्राम जब शाजिया ने इसे डिज़ाइन कर रही थी तो उसने मुझसे जिक्र किया था कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा, ऐसे ही था ना? बिल्कुल ऐसे ही था। और आज अचानक इनका फ़ोन आया मेरे पास कि आज ही रिकॉर्डिंग है, तो अब मैं एकदम परेशान। मैंने कहा कि चलें किसी हद तक बहरहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज ज़रूर करेंगे इसको कि इस तरह क्या इसका हिसाब किताब होता है और किस तरह इसको वो करते हैं। बाकी आगे जब जो ये अगले प्रोग्राम चलते रहेंगे तो आप लोग बड़ा दिलचस्प भी चलता रहेगा, आप लोग देखेंगे। तो बहरहाल इसमें यह है कि इससे हमें, जैसे इन्होंने भी कहा, कि गाइडेंस भी मिलती है और थोड़ा सा ये भी होता है कि हमें एक दूसरे को जानने का भी मौका मिलता है। यानी अगर हमें पता होगा कि आपका सितारा क्या है, आपका स्टार किस महीने की आपकी पैदाइश है, तो उससे भी थोड़ा सा, और अपने आप भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी पता चलता है कि हमारी क्या आदत हैं, किसको हम बेहतर कर लें। कुछ लोग, मसलन मैं एक चीज़ बताऊं, कुछ लोग ज़िद्दी होते हैं, कुछ लोग नहीं, आपकी तरफ नहीं कह रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग गुस्से के थोड़ा तेज़ होते हैं। तो इसी तरह जो है ना हम लोग इसमें ये देखते हैं कि क्या पर्सनालिटी है इंसान की,
پلس یہ کہ کس طرح یہ ورک آؤٹ ہوتا ہے، یہ بھی اب تھوڑا سا ٹائم آ چکے ہیں، انٹروڈکشن ہے، اس لیے میں نے کہا میں بتا دوں کہ یہ بہت پرانا علم ہے، بہت پرانا علم ہے. اور اس میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ اس میں ہر اسٹار کو ایک انہوں نے سائن دیا ہے. مثلا کہیں بکری بنی ہے تو کہیں طرح. بہت قدیم زمانے قدیم میں لوگ جب اس طرف دیکھتے تھے تو ان کو اس طرح شروع میں یہ آسمان پہ ستاروں کا کچھ جھرمٹ اس طرح بنتا تھا کہ وہ ایک فگر بن جاتی تھی، کسی جانور کی بن گئی، ان کا یہ شیر کی لگ رہی ہے، یہ بکری کی لگ رہی ہے، کیپریکون جیسے بکری ہوتا ہے اس طرح جو ہوتا ہے وہ اس طرح انہوں نے 12 حصوں میں تقسیم کر دیا ان پکچرز کو. اچھا قرآن میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہم نے بروج پہ تقسیم کیے ہیں، مہینے بھی 12 ہوتے ہیں پورے سال میں جو سورج اپنی گردش پورا کرتا ہے، تو 12 گھر ہیں یعنی یہ 12 قسم کی شخصیات سمجھ لیں. اگر اس کو ہر مہینے 12 جو ایک راؤنڈ پورا کرتا ہے سورج اپنا ایک سال کا، تو 12 حصوں کو بروج کو اس میں تقسیم کر دیا گیا، اس کو ہم کہتے ہیں 12 گھر ہیں. اچھا پھر ہر گھر کا اپنا ایک ستارہ ہوتا ہے، اس کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں کہ جب ہر آدمی کو جب آپ ملیں گے جو اس مہینے کا ہوگا کافی عادتیں ملتی ہوں گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ پیدا ہوئے ہیں جنوری میں سپوز، تو سارے جنوری والے بالکل ایک سے نہیں ہوں گے. ان کی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی عادتیں تو ملتی ہوں گی لیکن بہت سی نہیں بھی ملتی ہوں گی، اور اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت اور ستارے کن گھروں میں بیٹھے ہوئے. اچھا ٹھیک ہے نا کہ ٹھیک ہے وہ ہیں تو جنوری میں کیپریکون کہلائیں گے، لیکن اس وقت معلومات ایک 11ویں گھر میں کون سا ستارہ بیٹھا ہے، 12ویں میں کون ہے، کبھی کبھی ایک ساتھ دو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے انسان کی پوری شخصیت بنتی ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو، میری جو بہن ہے ان کا اور مجھ میں جو ہے وہ اگر ویسے ستاروں کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ مارچ 31 کی ہیں اور میں 6 اپریل کی ہوں. ہم دونوں کی بالکل ڈفرینٹ ہے، جو سوچ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو وہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اسٹار کے پیدا ہونے والے کچھ عادتیں تو مل سکتی ہیں، لیکن اس وقت کیا پوزیشن ہے، کیونکہ یہ سارے جو ستارے ایسے گردش کر رہے ہیں اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور اسی کا یہ نظام بنایا ہوا ہے. اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ صاحب یہ تو ہمیں مستقبل کے حالات نہیں جاننا چاہیے. اچھا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں. ہاں لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو محکمہ موسمیات جو ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ بھائی کل جو ہے وہ زیادہ بارش ہوگی، تو میں نے کہا اس کا تو مطلب ان کی تو پوری زندگی گناہ میں گزر گئی، انہوں نے پیشگوئی کرتے رہے. بات دراصل وہ جو ستارہ وہ چاند دیکھ کے بتاتے ہیں کہ عید ہوگی یا نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ایسا نہیں ہے، یہ بھی ایک کیلکولیشن ہے. مثلا یہ کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ ستارہ یہاں بیٹھا ہے اور یہاں ہے اور یہ یہاں ہے کس گھر میں بیٹھے ہوئے، تو پھر ایسا ہونے کے چانسز ہیں. باقی تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. دوسری بات یہ گائیڈنس کا یہ ہے کہ دیکھیے آپ اس کے لیے دعا کیجئے اللہ سے کہ کوئی مثلا نہیں کہ جیسے ہم اس میں حساب لگا کے کہتے ہیں کہ دیکھیے حادثے کا امکان ہے، کچھ بھی ٹریفک کا حادثہ کچھ بھی، تو اس میں کہ آپ محتاط رہیے، نہ ڈرائیونگ میں تھوڑا سا کیئرفل ہو جائیے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ مطلب اس طرح ہم کیئرفل ہو کے اپنے تھوڑا سا اپنے آپ کو سیو کر لیں. باقی اللہ سے دعا کریں وہ ان ستاروں کی چال بھی تو ڈاکٹر صاحب میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں، میری پیاری بہنوں کو، کہ اس میں وہ صبح پڑھتی ہیں کہ ان کا دن کیسا گزرے گا، اس حساب سے اپنا پورا دن بھی ڈیزائن کرتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ وہ بالکل ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنا ذائچہ بنوا کے اس حساب سے دیکھیں تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جب ہماری پیدائش کے بعد ہاں اس میں زیادہ ایکوریسی آ جاتی ہے. باقی جنرل تو چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں وہ بھی بہرحال ہوتا ہے. بہت سے ایسے واقعات ہیں، میں نے اپنی لائف میں بہت سی لوگوں کو جب بتایا، جب وہ ہوا تو بڑے حیران ہوئے کہ آپ نے کیسے. میں نے کہا کوئی میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے کہ اگر یہ پوزیشن ہوتی ہے تو اس طرح کا ہونے کے چانسز وہ ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے. اور تو یہ تھوڑا سا ہم حساب لگاتے ہیں اس کا. اور یہی ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، مجھے خود بھی اسٹرالوجی میں بہت زیادہ دلچسپی ہے، آپ جانتے ہیں میں نے بہت بچپن سے کی ہوں اور یہ ان سب کو اسٹڈی کیا ہوا ہے. میں نے جو ایک چیز دیکھی اس میں جو پاکستانی جو اسٹرالوجر جو بتاتے ہیں کہ آپ صدقات اور خیرات اور مختلف رنگ کے اور مختلف دنوں میں، یہ اس کا تھوڑا سا آپ دیکھیے. یہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ ظاہر ہے کہ صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرے بندوں کو آپ میں تقسیم کر رہے ہیں، اس میں ہم حصہ ڈال رہے ہیں، جو اللہ کا کام ہے سارا کچھ ہے. تو صدقے سے کہتے ہیں بلائیں ٹل جاتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں گے تو یہ تو حقیقت ہے. اور یہ بارہا ایسا ہوا ہے
کہ اس کے بعد کوئی مشکل آنے والی ہے, مشکل ٹل گئی. تو یہ نہیں ہے, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ان اسٹارز کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور سارے حالات کو اور ہم سب کو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چینج ہو جاتی ہے, یا ستارے وہاں پہ بھی ہیں تب بھی وہ کوئی چیز نہیں آئی, مصیبت ٹل گئی ہم سے. ایک خاص لفظ ہے موافق رنگ اور یا پھر پتھر, یہ دونوں چیزیں پتھر تو دیکھیے پتھروں کے بھی ایک اثرات ہوتے ہیں, اس کا ریزن یہ ہے کہ پہلے جو تھی جب کائنات وجود میں آئی تو سب کچھ بکھرا. اچھا, اور ہم بھی اسی حصے کے, ہاں جی ہم بھی اسی میں سے کے حصہ ہیں, اسی سے ہماری اسی مٹی سے اللہ نے ہمیں بھی بنایا وہ سارا کیا. تو اس میں میرے جو جتنا میری ناقص علم ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ ستارے کچھ پتھر ہمیں سوٹ کر جاتے ہیں کہ ہمارے اس کا کوئی نہ کوئی لنک ہے ہم سے, اس کا جس وقت وہ کچھ ہوا, ایک ذرہ ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اگر اس میں ہمارا حصہ ہے تو اس طرح وہ ہمیں فیور کر دیتے ہیں. تو یہ ایک تھیوری ہے کہ اس کو اس طرح پتھر جو ہے. اور رنگ کا بتائیں, رنگ کا رنگ بھی اثر کرتا ہے کہ کون سا رنگ کس کو سوٹ کرتا ہے, کبھی کسی کو نہیں کرتا. دیکھیے ان کو 4 ایلیمنٹ ہیں, یعنی آگ, پانی, ہوا اور زمین. تو اس میں اس کو بھی رنگوں کے حساب سے بھی تقسیم کیا. مثلا یہ کہ آگ جو ہے نا, جو لوگ ایریز ہوتے ہیں, لیو ہوتے ہیں, اور ہاں یہ اب اچھا اب پتھر جو ہے دیکھیے ریڈ کلر کی کیا خاصیت ہے کہ وہ زیادہ تھوڑا جوشیلے ہوتے ہیں, ہاں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. تو اس طرح پرسنالٹی کی بھی شخصیات جو ہیں, جو آگ فائر سائن جو لوگ ہوتے ہیں مزاج کے ذرا گرم ہوتے ہیں. اب اگر وہ ریڈ پتھر کی پہنے تو ان کے تو اور ذرا مزاج میں تیزی ہے, تو ان کو ہاں گرین پتھر بھی ان کو سوٹ بنتا ہے. تو اس طرح یہ کمبینیشن بنتا ہے چیزوں کا, یہی علم ہے اور اسی سے حساب لگا کے بتاتے ہیں جو کہ کافی حد تک. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ یہ ہوتا ہے نا کہ ستارے ملوانا, رشتے آتے ہیں لوگوں کے تو کہتے ہیں کہ نا وہ ستارے ملوانے کا کہ ستارہ مل رہا ہے, وہ بھی اس میں سمبل میں ہاں اس کا بھی ہے. وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر فرض کیجیے, دیکھیے ایک چھوٹے بحث کو میں سطحی سے جو چیزیں وہ پہلے آپ کو بتا دوں, آگے اس پر آگے چلیں گے ہم لوگ. دیکھیے اب جیسے کہ آگ اور پانی کا ملا تو ہے, وہ تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. مثلا پائسز ہوتے ہیں یا یہ جو ہوتے ہیں آپ کے اسکارپیو اور کینسر, یہ لوگ ہیں واٹر سائن. اچھا اب فائر سائن سے اگر ان کا ملاپ ہو جائے تو ساری زندگی جو ہے وہ تھوڑا سا, یہ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں, وہ گرم, تو وہ گرم مزاج چلتا رہتا ہے, چل بھی جائے گا, لیکن اگر فائر مل گیا تب تو آگے بڑھ کے رہے گی. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ پھر مطلب یہ تو جب کوئی رشتہ آتا ہے یہ تھوڑی کہتا ہے کہ ہمارا یہ نہیں, لیکن وہ تو دیکھیے جب ڈیٹ آف برتھ نکالتے ہیں نا تو اس وقت جس گھر میں وہ پیدا ہوئے تو اور ستاروں کی کیا پوزیشن تھی, اس طرح دونوں کا ملاپ دیکھتے ہیں اور کمبینیشن بنتا ہے. اگر وہ کمبینیشن ایسا ہے کہ سوٹ کر رہا ہے ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں ہے تو کامیاب بھی ہوتی. اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے کلیش کر رہے ہیں تو وہ مشکلات ہوتی ہیں میرے شادی میں. اچھا وہ دکھتا ہے. میرے ایک دوست کا میں آپ کو قصہ سناؤں, میرے دوست کی شادی ہو رہی تھی. اچھا میں چونکہ خود بھی پائسز ہوں, اس میں نے پوچھا اس کے تمہاری وائف کے کیا ہے, اس نے کہا وہ بھی پائسز تھی. اس کی وائف, اس کی وائف کی جس دن جو دن تھا پائسز کا وہ ورسٹ ڈے تھا پائسز کے لیے پورے سال کا, اس دن اس کی شادی ہو رہی تھی. اب میں نے سوچا میں اس کو بتاؤں گا اگر کہ یار یہ تو ڈیٹ صحیح نہیں ہے شادی کی, تو یہ پتہ نہیں خامخواہ بشوقی نہیں ہوگی, کہیں گے کہ یار یہ تو میں خاموش رہا. شادی میں شریک ہو, آپ یقین جانیے شادی کے کچھ ہی دن بعد ان کی اتنی پرابلمز ہوئیں, اور پھر اس کے بعد خیر انہوں نے کنٹینیو تو کیا, لیکن تب بھی اس کے بعد اتنی زیادہ اس کو پرابلم ہوئی, ان کی اولاد بھی نہیں ہوئی. پھر انہوں نے اتنی کمپلیکیشنز ہو گئیں کہ اس کی زندگی بچنا مشکل ہو گئی, اولاد نہیں ہوئی. پھر انہوں نے بہرحال چور کیا اور وہ. لیکن اب جیسے اگر کسی کی شادی ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اب تو ظاہر چینج تو نہیں کر سکتے نا, تو پھر اس کا کیا اپائے ہے؟ دیکھیے بہرحال دعائیں ایسی چیزیں, میں کہتا ہوں سب سے بڑا اپائے تو یہ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تو آپ اس سے مانگے وہ دے گا, اور یہ تو حقیقت ہے کہ جو اس نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے. بالکل صحیح. تو ایک سب سے بڑی میں تو یہ کہتا ہوں کہ دعا ایسی چیز ہے کہ اس سے ستارے بھی پلٹ جاتے ہیں, حالات بھی پلٹ جاتے ہیں. تو بیسٹ تو یہی ہے. باقی صدقہ خیرات کریں, یہ ساری چیزیں کریں, ہاں بس بیسٹ تو یہی ہے. اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز مزاج کو ٹھنڈا کرنے والی ہے, کسی کا مزاج تیز ہے, تو اس کو ہم اس سے جو ہوتے ہیں پتھر اور یا یہ انگوٹھی وغیرہ میں جو ایک یاد آیا وہ دال کا اور
माश की दाल का और मूंग की दाल कलर का कलर हाँ वो दूसरी थोड़ी सी चीज है कि वो जहाँ कहते हैं ठंडे पानी में डालिए उसकी जो मछली खाती हैं, मछलियों को खाना कहते हैं कि डालें जी मछलियों को भी पहुंचता है, फिर कुछ और भी उसके बारे में कहा जाता है, परिंदों को भी गोश्त का सदका, गोश्त का हाँ, बड़ा वो माना जाता है। मुझे तो लग रहा है कि आप उनको तो रहने दें, खुद ही बोलते जाओ। लेकिन क्योंकि उनके दिलचस्पी, लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि हम ये चीजें आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो बता रहे हैं आगे जो है नहीं बिल्कुल नहीं आप सही कह रहे हैं। तो क्योंकि लोग जो ऑडियंस है उनको थोड़ा हंसी मजाक भी चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, जो आप नॉलेज दे रहे हैं, मेरा ख्याल है ये लोगों को अभी जरूरत है इस चीज की, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, आपको हम हमेशा साथ रखेंगे। मतलब मैं कहती हूँ कि काफी सारी खवातीन से जो मेरी बात होती है, मैं तो खुद मुझे इतनी दिलचस्पी हो रही है कि मैं जब सुन रहा हूँ तो असल में दिलचस्पी और बढ़ जाएगी जब बाद में जब हम देखते हैं ना कि ऐसा कुछ जब उसमें हमारे सामने आता है जो कुछ बताया जाता है, जी तो एक मिनट हिल जाता है इंसान की, ये कैसे हो रहा है ये सब, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन 3 साल पहले की बात मैं नाजरीन आपको बताऊंगी कि डॉक्टर साहब से जो है मैंने अपने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, तो बल्कि उनमें से कुछ चीज़ें मैं रह गई थी मेरी, तो उसमें डॉक्टर साहब को जब मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ और सब चीज़ें बताई, तो उन्होंने जब वो जायचा बनाया तो उसके बाद मेरी वो चीज़ें उन्होंने बताई जो कि मैंने हाइड की हुई। खैर ये बात भी सही है, तो पकड़ गई। ऐसी बात सही है कि जब आप किसी को अपना वो बताते हैं डेट ऑफ बर्थ और जायचा बनाने के लिए, तो इसका मतलब है कि अब कोई चीज़ छुपी भी नहीं, आप छुपा नहीं सकते। नाजरीन इसको हम छुपा नहीं रहने देंगे, और जो है इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस करेंगे। आप जो है वो हमें भेज सकते हैं, जो है वो ईमेल एड्रेस मैं बता देता हूँ कि कोई भी सवाल इस हवाले से भी करने, किसी भी तरीके का कोई भी सवाल आपको पूछना है, कोई परेशानी हो, मुश्किल हो, कुछ भी हो, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है teatime@toronto360.tv, teatime@toronto360.tv। तो हमें इंतजार रहेगा आपके ईमेल्स का, सजेशंस का, सवालों का। तो और मुझसे बात भी कर सकते हैं at 416-666-3927। रिपीट कर देती हूँ 416-666-3927। नाजरीन इस वक्त जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीक, और जो है वो डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्या सितारे क्या कहते हैं। बिल्कुल जी। तो नाजरीन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुलाकात करते हैं टी टाइम विद शाजिया हुसैन। अल्लाह हाफ़िज़। Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. 647-518-3000.
Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah.